हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो आपका सब्जेक्ट है, जो हमारे डिप्लोमा सीएससी ब्रांच में आपके 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो भी आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इस वीडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसे आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देख के जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कल ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी ही वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मैं वीडियोस का नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड इज़। सो एंड्रॉयड क्या है? जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, एंड्रॉयड क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऑप्शन नंबर बी अ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी अ वेब सर्वर, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? एंड्रॉयड एक क्या है? तो आपका आंसर है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। एंड्रॉयड क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका टैबलेट कंप्यूटर हो गया या फिर स्मार्टफोन हो गया। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज़ मेनली डेवलप्ड, यानी किस चीज़ के लिए एंड्रॉयड मेनली डेवलप किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर, सेकंड ऑप्शन है डेस्कटॉप, थर्ड ऑप्शन है लैपटॉप, या फिर मोबाइल डिवाइसेस। किसके लिए हमारा एंड्रॉयड मेनली डेवलप किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा मोबाइल डिवाइसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उसी के लिए मेनली हम एंड्रॉयड को डेवलप करते हैं। ठीक है। एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन इज़ यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो यूज़ किया जाता है बाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा वर्चुअल मशीन हम यूज़ करते हैं? तो आपने अगर डेलविक वर्चुअल मशीन वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको आंसर पता चल गया होगा। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। तो ये आपका JVM होगा, या फिर डेलविक वर्चुअल मशीन, या फिर आपका सिंपल वर्चुअल मशीन, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा वर्चुअल मशीन हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है? तो आपका आंसर है डेलविक वर्चुअल मशीन। डेलविक वर्चुअल मशीन, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, तो डेलविक वर्चुअल मशीन एक ऐसा एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, और ये एक ऐसा वर्चुअल मशीन है जो आपकी मेमोरी के लिए, बैटरी लाइफ के लिए और परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज होता है, यानी बेस्ट होता है। ठीक है। डेलविक जो है वो आपका नेम लिया गया है आइसलैंड से, और डेलविक वर्चुअल मशीन जो है वो आपका रिटन किया गया है किसके द्वारा? डैन बोस्टीन के द्वारा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एंड्रॉयड इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी एंड्रॉयड किस लैंग्वेज पे बेस्ड है? तो आपका ऑप्शन है जावा, C++, सी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका एंड्रॉयड जो आपका है वो किस लैंग्वेज पे बेस्ड है? तो आपका सही आंसर है जावा। ठीक है। जावा लैंग्वेज जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है फॉर एंड्रॉयड कोड। ठीक है। यानी एंड्रॉयड कोड को लिखने के लिए हम जावा लैंग्वेज को मेनली यूज़ करते हैं, और अदर लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 APK स्टैंड फॉर, यानी APK का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन किट, एंड्रॉयड पेज किट, या फिर एंड्रॉयड पैकेज किट, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो APK का फुल फॉर्म है आपका एंड्रॉयड पैकेज किट। ये ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड पैकेज किट। ठीक है। APK एक शॉर्ट फॉर्म है एंड्रॉयड पैकेज किट का, और एंड्रॉयड जो APK फाइल है वो एक फ़ाइल फॉर्मेट है जो आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6
वॉट डज API स्टैंड्स फॉर। सो API का फुल फॉर्म क्या है? आपने देखा APK का फुल फॉर्म एंड्रॉयड पैकेज किट है, लेकिन आप देखिए अब API का फुल फॉर्म क्या है? तो API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर एंड्रॉयड पेज इंटरफेस, या फिर एप्लीकेशन पेज इंटरफेस। सो API का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपका सही जवाब है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड ये क्या है? आपका सेट ऑफ रूटीन्स है, या फिर प्रोटोकॉल्स आप कह सकते हैं। और ये आपका बेसिकली एक टूल है जो आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, API। ठीक है। और ये आपका किसी भी टाइप के सिस्टम लाइक वेब बेस्ड सिस्टम में भी यूज़ किया जा सकता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर डेटाबेस सिस्टम के साथ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। 7th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू डाल्विक बाइट कोड। मीन्स ऐसा क्या है कि आपके जो जावा बाइट कोड को डाल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाल्विक कन्वर्टर, या फिर डेक्स कंपाइलर, या फिर मोबाइल इंटरप्रेटर कंपाइलर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आपका आंसर होगा? यानी ऐसी कौन सा आपका कन्वर्टर है जो आपका जावा बाइट कोड को डाल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है? आपका आंसर है डेक्स कंपाइलर। यानी डेक्स कंपाइलर जो है वो आपका क्लास फाइल को .dex फाइल में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये आपका डाल्विक वर्चुअल मशीन पे रन करता है .dex फाइल। ठीक है। मल्टीपल क्लास फाइल भी कन्वर्ट होता है एक डेक्स फाइल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्या है? हाउ कैन वी स्टॉप द सर्विस इन एंड्रॉयड। यानी हम किसी भी सर्विस को एंड्रॉयड में स्टॉप कैसे करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बाय यूजिंग स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस मेथड, या फिर आप बाय यूजिंग द फिनिश मेथड, या फिर बाय यूजिंग system.exit मेथड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है बाय यूजिंग स्टॉप सेल्फ एंड स्टॉप सर्विस मेथड। यानी आप स्टॉप सर्विस और स्टॉप सेल्फ मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? आप अपने सर्विस को स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोस में। सो सर्विस जो है वो स्टार्ट होती है जब हम कंपोनेंट्स जो जैसे एक्टिविटी हो गई, जब हम एक्टिविटी को कॉल करेंगे तो स्टार्ट सर्विस मेथड को हम कॉल करते हैं, तब हमारी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये अब रन करती है बैकग्राउंड में इंडेफिनिटली, और इसको हम स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड। और सर्विस को हम स्टॉप कर सकते हैं खुद से भी, वो अपने आप को सर्विस स्टॉप कर सकती है बाय स्टॉप सेल्फ मेथड से। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। सो 9th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में एक्टिविटी क्या होती है? तो एंड्रॉयड में एक्टिविटी जो है वो आपकी, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका एंड्रॉयड क्लास, सेकेंड ऑप्शन है एंड्रॉयड पैकेज, थर्ड ऑप्शन है अ सिंगल स्क्रीन इन एन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिव जावा कोड, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो एक्टिविटी इन एंड्रॉयड जो है वो आपका क्या है? एक सिंगल स्क्रीन है इन एन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग जावा कोड। यानी जावा कोड को सपोर्ट करने वाली आपके एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल स्क्रीन होती है, जो इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। यानी एक्टिविटी क्या है? सिंगल स्क्रीन है एंड्रॉयड की, और ये एक लाइक विंडो है या फिर फ्रेम ऑफ जावा है, जो हमें हेल्प करती है कि हम UI कंपोनेंट्स को या फिर अपने विजेट कंपोनेंट्स को हम प्लेस कर सकते हैं एक सिंगल स्क्रीन में। एक्टिविटी एक लाइक अ फ्रेमवर्क होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है GUI को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी किल एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। अब एक्टिविटी को हम किल कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यूजिंग फिनिश मेथड, यूजिंग फिनिश एक्टिविटी, और यूजिंग बोथ A and B, और नाइदर A and B। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कैसे हम एक्टिविटी को किल कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बोथ A and B। मीन्स आपका किसके थ्रू आप किल कर सकते हो? फिनिश मेथड के थ्रू भी किल कर सकते हो, या फिर आप फिनिश एक्टिविटी इंट रिक्वेस्ट कोड के द्वारा भी आप फिनिश कर सकते हो, एक्टिविटी को किल कर सकते हो। ठीक है। यानी फिनिश मेथड्स के थ्रू भी यूज़ करके एक्टिविटी को क्लोज़ किया जा सकता है,
या फिर आप फिनिश्ड एक्टिविटी इंट रिक्वेस्ट कोड का भी यूज़ करके आप एक्टिविटी को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ के देखे एंड्रॉयड से रिलेटेड। इससे आगे भी मैं MCQ को डिस्कस करूँगी। सो आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इसके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट्स मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।